हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम सोलर सेल। देखो सोलर सेल क्या है। इट इज़ अ पीएन जंक्शन डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी, और वो कहाँ से मिल रही है? सन से। इसलिए बोला सोलर एनर्जी जो कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये क्या होता है? हमारा सोलर सेल। तो एक तरह से पीएन जंक्शन डिवाइस ही है ये, ठीक है। जैसे कि आपको याद होगा एलईडी में क्या हो रहा था, लाइट एमिटिंग डायोड में, वहां पर हम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे थे लाइट एनर्जी में, ठीक है। और जो फोटो डायोड थी उसमें क्या हो रहा था? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे थे किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहां भी क्या हो रहा है? लाइट एनर्जी को ही कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन यहां कौन सी एनर्जी है? लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? इसमें हम सोलर सेल को ना तो रिवर्स बाइसिंग में लेके जाते हैं, ना ही फॉरवर्ड बाइसिंग में लेके जाते हैं। जैसे कि एलईडी में हमने फॉरवर्ड बाइस किया था और फोटो डायोड में हमने रिवर्स बाइस किया था। इसमें कोई बाइसिंग नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना। जैसे आपने सुना ही होगा सेल्स हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो आपके पास नहीं है ना, तो नहीं है इसका मतलब हम ना फॉरवर्ड बाइसिंग कर सकते हैं ना रिवर्स बाइसिंग कर सकते हैं। यहाँ से हमें वोल्टेज मिलेगी, और अगर हम कोई, ठीक है, जैसे इसका सिंबल है, सिंबल देखो क्या है, सेल बनाया हुआ है हमने। सेल आपको पता है इसी तरीके से बनाते हैं हम, ठीक है। और ये है सोलर सेल, इसलिए इसको हमने किस तरीके से बना दिया, यहाँ पर ऐसे सर्कल करके ये लाइट फॉल करवा दी इसके ऊपर, ठीक है। तो ये सोलर एनर्जी इसको मिल रही है, और ये फिर सोलर सेल क्या कर रहा है? इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से ये इसका सिंबल बना दिया। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये हमने क्यों इस तरीके से ये बनाया हुआ है, क्योंकि सेल का सिंबल यही होता है, ठीक है। समझ रहे हो इतनी बात? अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करते हैं। तो ये देख के बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है ये, ठीक है। तो मैं बहुत ही इजी वे में आपको ये समझाऊंगा। देखो कंस्ट्रक्शन में ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को बाद में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल इसकी वर्किंग बताता हूँ। देखो जैसे मान लो ये आपके पास सोलर सेल मैंने इस फॉर्म में बनाया, यहाँ पर ये P हो गया और यहाँ पर ये N हो गया, और जब P और N को हम मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है? एक डिप्लीशन लेयर बनता है। ये आपको पता है क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन और होल आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं और वो न्यूट्रल हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? एक टाइम ऐसा आता है कि डिफ्यूजन इनकी बंद हो जाती है, मतलब यहाँ से होल्स N में और N से इलेक्ट्रॉन्स इधर P साइड में, ठीक है। ये डिफ्यूजन बंद हो जाती है। तो होता क्या है? तो होता क्यों है ये आपको पता भी है कि यहाँ पर ये जो डिप्लीशन रीजन बनता है, इसमें यहाँ माइनस आ जाता है चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस आ जाता है। समझ रहे हो? एक तरह से ये वाला जो पार्ट है डिप्लीशन रीजन वाला, ये न्यूट्रल होता है। समझ रहे हो इतनी बात? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिफ्यूज्ड हुए थे, तो इसलिए यहाँ पर ये न्यूट्रल हुए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्या होता है? जब बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आपको पता है जैसे ये जंक्शन था हमारे पास, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं और इधर से होल्स इधर जा रहे हैं, ठीक है, तभी ये माइनस और ये प्लस बना यहाँ पर, क्योंकि इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर एक्स्ट्रा हो गए और इधर के होल्स इधर एक्स्ट्रा हो गए। तो यहाँ इन्होंने पॉजिटिव क्रिएट कर दिया और इधर ये माइनस क्रिएट कर दिया। लेकिन ये जो डिप्लीजन रीजन होता है ये होता न्यूट्रल ही है। क्लियर? अब देखो होगा क्या इसमें, यहाँ से जैसे मान लो ये डिप्लीशन रीजन पे ये लाइट फॉल हुई, एच म्यू दैट इज ग्रेटर देन किससे होगी? एनर्जी गैप से। तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होंगे तो होगा क्या यहाँ पर? ये जो पी है, ठीक है, ये जो नेगेटिव है ये इस होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ना एक फील्ड जनरेट हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव वाला। तो ये होल्स इस माइनस की तरफ जाएंगे और माइनस से ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ रहे हो? कौन से? होल्स। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ये पॉजिटिव वाले इन इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ भेज देंगे? इधर एन साइड भेज देंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है। और इसकी वजह से होता क्या है? देखो यहाँ पर एन साइड में
यहाँ पर हम एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। लोड रेजिस्टेंस क्या मतलब, यहाँ पर आप कोई बल्ब लगा दो या कुछ भी, ठीक है। उससे होगा क्या, यहाँ पर देखो इधर एन साइड में इधर एक नेगेटिव पोटेंशियल बन जाता है और इधर एक पॉजिटिव पोटेंशियल बन जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स मूव ऐसे कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है करंट कैसे मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या इतनी बात समझ में आई है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ वोल्टेज जनरेट हुई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और उसकी वजह से जब हमने लोड लगाया यहाँ पर तो यहाँ करंट फ्लो हुआ, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ना रिवर्स बाइसिंग की जरूरत है ना ही फॉरवर्ड बाइसिंग की, क्योंकि यहाँ तो हमें वोल्टेज चाहिए। तो आपको ये फिनोमिना समझ में आया होगा कि क्या है। अब देखो यही चीज़ यहाँ पर समझो जरा, ये बड़ा सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी कहानी है। देखो इसके अंदर जो सोलर सेल होता है वो ऐसे एक्चुअली यही होता है, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि इसकी वर्किंग कैसे चलती है, ताकि आपको ये ईजिली समझ में आए। देखो इसमें हम करते क्या है, एक आप पी टाइप का, यहाँ पर मैं आपको ये बनाना सिखा देता हूँ किस तरीके से बनाया है ये वाला पार्ट, ठीक है। देखो जैसे हमने ये एक पी टाइप का वेफर लिया, ठीक, ये पी टाइप का वेफर लिया और इसके ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पर डिपॉजिट करवा दिया एन, डिपॉजिट करा दी एन टाइप की लेयर, क्लियर है, ठीक है। तो ये पी और ये एन, ये आपको पता है जब ये ऐसे डिफ्यूज होते हैं तो यहाँ डिप्लीशन रीजन बनता है। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पर ये डिप्लीशन रीजन बन गया इतना, ठीक है। ये यहाँ से हम रिमूव कर दें अगर, ठीक है, तो ये डिप्लीशन रीजन बन गया जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये पी है ये एन है और ये बीच में क्या बन गया, डिप्लीशन रीजन बन गया। कितनी बात समझ में आई है। नीचे यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेटल कॉन्टैक्ट कर, नीचे यहाँ पर ये क्या होता है, मेटल कॉन्टैक्ट होते हैं पी की साइड, ठीक है, और यहाँ एन की साइड भी मेटल कॉन्टैक्ट होते हैं, लेकिन ये होती हैं आपके पास मेटल फिंगर्स में। देखो जिससे किस तरीके से हम ये बनाएंगे, देखो ये जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है इसी तरीके से, देखो कैसे बना सकते हो इसको, इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से, फिर ये वाली लेयर पतली थी यहाँ, ये कॉन्टैक्ट्स हैं जो उनसे हमारे, ठीक है, ये फिर पी की हो गई इसी तरीके से, और ये फिर हमारी डिप्लीशन लेयर हो गई। समझ रहे हो ना ये बात, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बनाया है ये हमारी डिप्लीशन लेयर है, ठीक, और ये एन है और ये पी है, इस तरीके से बनाया हुआ है। समझ में आई कहानी या नहीं बताओ। बहुत ही इजी वे में आप इसको बना सकते हो, ठीक है। सारा कुछ ऐसे पैरेलल लेके चलेंगे तो बहुत ही इजी वे में ये बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इस तरीके से ये चीज़ हम बना दी, ठीक है, यही चीज़ बनी हुई है यहाँ पर, बताओ, ठीक है। बहुत ईजी है, पहले फ्रंट वाला पार्ट बनाओ फिर उसके बाद आप इसको ऐसे बना सकते हो आगे, ठीक है। अब देखो ये जो मेटल फिंगर्स हैं ये किस तरीके से लगाई हैं हमने, यहाँ पर ऐसे लगा दिए, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से ये मेटल कॉन्टैक्ट ले लिया और एक यहाँ से ले लिया और ये लोड रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा दिया, ऐसे बनाया हुआ है। ये बताओ क्या है इसमें मुश्किल, बहुत ही सिंपल है। अब देखो इसमें कहानी को समझना है आपने, यहीं पर आ जाते हैं। अब ये डायग्राम तो समझ में आ गया कैसे बनाया हमने। अब यहाँ पर ही आ जाओ दोबारा, देखो ये एन रीजन है, ये वाला पी रीजन है और ये डिप्लीशन लेयर बन गई इसमें, ठीक है। नीचे मेटल कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं और ऊपर ये हमारे पास मेटल फिंगर्स दिए हुए हैं, ये भी कॉन्टैक्ट के लिए ही दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें समझो, ये एन रीजन जो है ये बहुत ही थिन बनाया हुआ है और पी वाला थोड़ा थिक बनाया हुआ है। देखो क्यों, यहाँ ये डिप्लीशन लेयर है, यहाँ तक लाइट फॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो लाइट फॉल हो रही है, ये सनलाइट आ रही है, दैट इज एच म्यू इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप होगी, ठीक है। अब देखो ये एन रीजन पतला क्यों है, ताकि जब यहाँ से लाइट आएगी तो ये एन रीजन से होके ही यहाँ पर आएगी डिप्लीशन लेयर में, तो ये पतला होगा तो यहाँ रीच जल्दी कर जाएगी और इजी वे में रीच हो जाएगी, ये भी समझ सकते हो, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि एन पतला क्यों है और पी मोटा क्यों है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, ये जो मेटल फिंगर्स हैं ये हम यहाँ प्लेट भी तो लगा सकते थे एक मेटल की, ये फिंगर्स क्यों बनाई है इस तरीके से, ऐसे फिंगर्स हमारी ऐसे होती है ना, ठीक है। तो ये फिंगर टाइप ऐसा स्ट्रक्चर दिया है इसलिए बोला इसको मेटल फिंगर्स। ऐसे क्यों बनाया, देखो अगर यहाँ हम मेटल प्लेट लगा देते तो लाइट जब फॉल होती तो वो रीच ही ना करती डिप्लीशन लेयर तक, ठीक है ना, रुक जाती ना प्लेट पे। तो यहाँ इस तरीके से हमने ये कॉन्टैक्ट्स दिए हैं ताकि लाइट इनके बीच में से निकल के कहाँ तक पहुँच जाए, डिप्लीशन लेयर तक पहुँच जाए, क्योंकि तभी काम होगा शुरू। जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो यहाँ जनरेट होंगे ना, वही मूव करेंगे फिर, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब देखो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से बनाई हुई है हमने, ठीक है। और यहाँ पर ये लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, यहाँ पर आप कुछ भी जैसे कुछ जैसे कोई बल्ब हो गया या कोई चार्जिंग के लिए बैटरी रख दिया आपने, कुछ भी आप यहाँ कर सकते हो जहाँ पर आपको करंट का यूज़ करवाना है, ठीक है। तो दो बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये एन रीजन पतला क्यों है, ताकि जब लाइट फॉल हो इस पर तो ये रीच कर जाए डिप्लीशन लेयर तक वो जो लाइट है। और ये जो मेटल फिंगर्स हैं ये फिंगर्स की शेप क्यों दी हुई है, क्योंकि अगर हम एक प्लेट ले लेंगे अगर पूरी, ठीक है, तो वहाँ से तो फिर लाइट कैसे जाएगी डिप्लीशन लेयर तक, ये तो इसी को ही पूरी ढक जाएगी, ये तो इस प्लेट से ही ढक जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो इसलिए ये फिंगर्स टाइप में बनाई होती हैं ताकि यहाँ के बीच में क्या हो जाए, ये डिप्लीशन लेयर तक पहुँच जाए। क्या इतनी बात समझ में आई है, क्लियर है कहानी। और फिर यहाँ पर ये देख लो, ये हमने कॉन्टैक्ट्स लिए हुए हैं, नीचे से ये कॉन्टैक्ट्स लिए हुए हैं और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ठीक है। ये कहानी मैंने आपको बताई थी इलेक्ट्रॉन होल पेयर वाली, तो वही यहाँ पर होगी। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से जो होल्स होंगे वो कहाँ जाएंगे,
यहाँ पर क्योंकि देखो ना, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा ना, और इधर क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे उसमें से जो होल होंगे वो कहाँ जाएंगे, इस नेगेटिव की तरफ से फिर यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पॉजिटिव की तरफ आएंगे, तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, और उस वो पॉजिटिव इसको एन साइड में भेज देगा, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये इधर एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं, जो जनरेट होकर यहाँ पर आए हैं, वो क्या होंगे, ये जो मेटल की जो हमने ये लगाई है रोड, ठीक है, इस पर डिपॉजिट हो जाएंगे, मतलब ये एब्जॉर्ब कर लेगी। ये जो मेटल की प्लेट, ये जो मेटल फिंगर्स हमने लगाई हुई हैं, मतलब ये जो मेटल फिंगर्स लगाई हुई हैं, वो उसको क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। और क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ इसमें क्या करने शुरू हो जाएंगे, मूव होने शुरू हो जाएंगे। और अगर ये मूव होने शुरू हुए तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है करंट ऐसे मूव करेगा। क्या इतनी बात समझ में आई है, ये इसकी वर्किंग है पूरी। तो आपको समझ में आ गई होगी कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग क्या है, ठीक है। अब देखो, पेपर के लिए ये डायग्राम नहीं बनाना है अगर, तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो जो ये मैंने नीचे बनाया है। ये इसका साइड व्यू है सोलर सेल का, और ये क्या है हमारे पास, इसका फ्रंट व्यू है। इसको मतलब यहाँ आगे से देखेंगे बिल्कुल तो ये ऐसा दिखेगा, देख लो यही पार्ट बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। और ये मेटल फिंगर्स के लिए मैंने एन पर ये क्या बना दी, एक लेयर बना दी, जिससे आपको पता चल जाए ये मेटल फिंगर का है, और इसके ऊपर एक ग्लास लगा दिया जहाँ से हमारी लाइट फॉल हो जाए। समझ में आ रहा है, देख लो ये बिल्कुल सेम यही चीज़ बनाई है, डिप्लीशन लेयर, एन रीजन, पी रीजन, ये मेटल कॉन्टैक्ट, और यहाँ से हमने ये विद लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। तो ये डायग्राम आप बना लेना एग्जाम में, आपका टाइम भी बचेगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि कहीं आप सोचो ये पता नहीं क्या बना दिया है, ताकि इससे आपको कहानी समझ में आए कि ये ऐसा है एक्चुअल में, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि ये जो सोलर पैनल्स भी आपने देखे होंगे वो बहुत पतले होते हैं, या अब आपने ये देखा होगा ये जो सोलर सेल्स, ये सोलर पैनल्स जो होते हैं ये पतले होते हैं। ये यहाँ पर इतने मोटे क्यों दिखाए हैं, सिर्फ समझाने के लिए कि अलग अलग ये रीजन आपको समझाया जा सके। देख लो ना, इसमें जो थिकनेस है एन की कितनी है, 0.3 माइक्रोमीटर में रखी गई है, और पी की 300 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर्स में आप देख लो ये कितने चौड़े हो सकते हैं, माइक्रोमीटर की बात हो रही है तो बहुत ही कम होगा। तो ये तो ओवरऑल ही बहुत कम थिकनेस होगी इसकी, समझ रहे हो इन चीज़ों को, ठीक है। अब देखो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमने बनाया है, ठीक है। ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए था, ये मत बना देना एग्जाम में, ठीक है। ये अगर बना सकते होंगे तो बना लेना, नहीं तो ये बना देना बिल्कुल ईजी वे में। समझ रहे हो बात को, कहानी समझ में आई है क्या है, कहानी आपको वर्किंग को यहाँ से आप कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। और मेन बात याद रखनी है, इसमें कोई बाइसिंग नहीं होती क्योंकि इसमें तो वोल्टेज हमें चाहिए, ठीक है। अब देखो जरा, ये कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर हमने लिखी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं जरा। देखो वैसे तो मैंने आपको बताई दी है सारी कहानी। देखो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इन विच एन रीजन है स्मॉल थिकनेस। देख लो कंसिस्ट है ये पीएन जंक्शन डायोड से, जिसमें क्या हो रहा है, पीएन जंक्शन डायोड ही होगी ना जब पी और एन मिलाए हुए हैं, ठीक है। तो एन रीजन जो है इसकी स्मॉल थिकनेस है 0.3 माइक्रोमीटर की, और जो पी रीजन है उसकी लार्ज थिकनेस है वो कितनी है, 300 माइक्रोमीटर। तो लिखा हुआ है एंड टी रीजन हैज़ अ लार्ज थिकनेस 300 माइक्रोमीटर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एन रीजन मेड थिन, थिन क्यों बनाया है, सो दैट द लाइट फॉलिंग ऑन द सोलर सेल इज रीच्ड टू द डिप्लीशन लेयर। इसलिए थिन बनाया ताकि जो लाइट फॉल हो रही है सोलर सेल पर वो कहाँ रीच हो जाए, डिप्लीशन लेयर पर ईजिली। एंड ऑन द टॉप ऑफ एन टाइप लेयर मेटेलिक फिंगर्स आर डिपॉजिटेड। और टॉप जो है एन टाइप की उसके ऊपर हमने क्या किया है, एन टाइप के ऊपर मेटेलिक फिंगर्स को डिपॉजिट किया है, करवाया है। एंड दे आर मेड टू हैव इनफ स्पेस बिटवीन देम, और इनके बीच में क्या है, स्पेस है काफ़ी। वो क्यों है, फॉर द लाइट टू रीच द डिप्लीजन रीजन थ्रू एन लेयर, ताकि लाइट रीच कर सके डिप्लीजन लेयर में थ्रू एन लेयर, एन लेयर के थ्रू डिप्लीजन लेयर में जा सके लाइट, ठीक है। ये तो कंस्ट्रक्शन हो गई। इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं। वर्किंग भी आपको समझ में आ गई है, बहुत ही सिंपल है। कहता है व्हेन फोटोन्स ऑफ लाइट एच म्यू ग्रेटर देन एनर्जी गैप फॉल एट द सोलर सेल देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर जनरेटेड इन द डिप्लीजन लेयर, डिप्लीजन लेयर में जनरेट हो जाते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विच आर जनरेटेड मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं वो मूव हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में ड्यू टू द जंक्शन फील्ड। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था ये जंक्शन फील्ड लग गया प्लस और माइनस का, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो होल्स होते हैं वो इस साइड चल जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस साइड चल जाते हैं, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू द जंक्शन फील्ड। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है। अब ये अपोजिट क्यों बोला, वैसे तो आपको समझ में आना ये चाहिए था कि ये होल्स जो थे इधर जाने चाहिए थे और इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने चाहिए थे। यहाँ पर हो क्या रहा है, ये वाले जो होल्स हैं वो इधर पी साइड में जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स इधर एन साइड में आ रहे हैं, इसलिए ऐसे बोल रहा है अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू द जंक्शन फील्ड। उसके बाद बोलता है द इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स एन साइड, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव हो रहे हैं, एन साइड में, एंड होल मूव टूवर्ड्स पी साइड, यही आपको बताया। एंड दे विल कलेक्टेड एट द टू साइड्स ऑफ द जंक्शन, दो साइडों में जंक्शन के कलेक्ट हो जाते हैं, मतलब कहाँ, इलेक्ट्रॉन्स इधर एन साइड पे और होल्स इधर पी साइड पे। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, ठीक है।
और उसकी वजह से क्या होता है, गिविंग राइज टू द फोटो वोल्टेज, और फोटो वोल्टेज में राइज होता है बिटवीन द टॉप एंड बॉटम मेटल इलेक्ट्रोड्स। मतलब क्या है, फोटो वोल्टेज वहाँ आ जाती है। फोटो वोल्टेज क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि फोटोन्स की वजह से वोल्टेज आई है, तो इसलिए फोटो वोल्टेज बोल दी उसको हमने, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो ना, ये प्लस का पोटेंशियल आ रहा है, यहाँ माइनस का पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है। तो ये लाइन समझ में आ गई होगी आपके कि गिविंग राइज टू फोटो वोल्टेज बिटवीन टॉप एंड बॉटम मेटल इलेक्ट्रोड्स, टॉप वाले में और बॉटम वाले में यहाँ पर क्या हुई है, फोटो वोल्टेज आई है। एंड व्हेन एन एक्सटर्नल लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द मेटल इलेक्ट्रोड्स, और जब हम इन मेटल इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस क्या करेंगे, मेटल इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस लगाएंगे जो कि लोड रेजिस्टेंस है, इस तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लिए बोला है, आप यहाँ कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है ना, इसे समझाने के लिए कि लोड है, कुछ लोड में यहाँ कुछ भी आपका बल्ब हो सकता है, कुछ भी जिसमें आप करंट फ्लो करवाना चाहते हो वो चीज़ यहाँ लगवा सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब मेन बात पे आते हैं इसकी वीआई करेक्टरिस्टिक्स पे। ये तो समझ में आ गई होगी कंस्ट्रक्शन वर्किंग, तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि कितना सिंपल है, देखने में लग रहा है इतना बड़ा क्या कुछ आ गया ये, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। अब देखो वीआई करेक्टरिस्टिक्स सोलर सेल की हम बात कर लेते हैं। देखो वीआई करेक्टरिस्टिक्स जब हम करेंगे इसकी, तो ये देखो यहाँ पर ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, ये देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए हुए हैं, ठीक है। ये वाला हमारा एक्स होता है -x, और ये +y, और ये वाला -y, ठीक है। अब देखो इसमें ये इस तरीके से इसकी जो है